अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल उमर इलेक्ट्रिक में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। तो डियर फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल उमर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम घर में वायरिंग करवाते हैं या वायरिंग करते हैं तो उसमें जो मेन डीपी में जो ब्रेकर इंस्टॉल किए जाते हैं, सर्किट ब्रेकर, हर कमरे के अलहदा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है और उस सर्किट ब्रेकर से पहले जो है एक मेन ब्रेकर भी इंस्टॉल किया जाता है जिससे आगे जो है सर्किट ब्रेकर में कनेक्शन जाता है और जो सर्किट ब्रेकर है वो हर कमरे को फेज जो है वो आगे देते हैं और हर कमरा जो है चलता है। तो वो जो सर्किट ब्रेकर हर कमरे का अलग अलग लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर एक कमरे का कोई स्विच या कोई सॉकेट या कोई होल्डर या कोई फ़ैन वगैरह या एग्जॉस्ट फ़ैन जो है अगर शॉर्ट हो जाता है या सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो वो जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप कर जाता है। उस कमरे का सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, उससे पता चल जाता है कि घर में कौन सा रूम जो है उसमें बिजली में फॉल्ट आ रहा है या कोई चीज़ शॉर्ट जो है, सर्किट जो है शॉर्ट है या पंखा वगैरह कोई शॉर्ट है या कोई होल्डर वगैरह जो है उसका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया, तो इस वजह से जो है सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि जब भी एक कमरे का सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है तो उस कमरे का एक एक स्विच जो है ऑन करें। जब एक स्विच आप ऑन करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, अगर तीसरा स्विच जो है वो उसका सर्किट शॉर्ट है तो ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। अगर पहले से ही ट्रिप किया हुआ है तो सब जो स्विच है उसको ऑफ कर लें और उधर से जो है सर्किट ब्रेकर ऑन कर लें और एक एक करके जो है स्विच को ऑन करें। आप ऑन करते जाएंगे स्विच को, जो स्विच का जो सर्किट है वो शॉर्ट हुआ होगा या सर्किट क्रॉस होगा या आगे से तारें बिली होंगी तो वो जो सर्किट ब्रेकर है फ़ौरन जो है ट्रिप कर जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि कमरे में कौन सा स्विच जो है वो शॉर्ट है। तो इस तरह से आसानी से जो वायरिंग में जो सर्किट शॉर्ट होता है उसका पता चल जाता है। अब सर्किट ब्रेकर से पहले जो मेन ब्रेकर इंस्टॉल किया जाता है उसमें एक डबल पोल सर्किट ब्रेकर है और एक जो है अर्थ ब्रेकर है। इन दोनों में से कौन सा ब्रेकर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जिसमें मेन वापडा को इंस्टॉल किया जाए और उससे आउटर लेके सर्किट ब्रेकर में हाफ फेज को जो है इंस्टॉल किया जाए। अब जो सर्किट ब्रेकर है वो तो ट्रिप नहीं करता, अगर कोई जो मेन डबल पोल सर्किट ब्रेकर है वो कभी ट्रिप नहीं करता। जब आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई स्विच शॉर्ट हो जाए या अर्थ हो जाए या घर की कोई भी वायरिंग है उसमें कोई भी चीज़ जो है अगर शॉर्ट हो जाती है या अर्थ हो जाती है तो जो डबल पोल सर्किट ब्रेकर है वो कभी ट्रिप नहीं करता। उसमें क्या होता है, डबल पोल सर्किट ब्रेकर क्यों कहा जाता है इसको, इसमें जो है दो ब्रेकर होते हैं उनको आपस में कंबाइन किया जाता है। 63 एम्पेयर का एक ब्रेकर होता है, उसके साथ जो है एक 10 एम्पेयर या 32 एम्पेयर या 16 एम्पेयर का जो है ब्रेकर लगा दिया जाता है और उन दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है। वो कुछ इस तरह से कंबाइन किया जाता है कि ये आपको ब्रेकर हम दिखा रहे हैं, ये जो है डबल पोल सर्किट ब्रेकर है। इसको किस तरह से कंबाइन करके एक मेन ब्रेकर या डबल पोल सर्किट ब्रेकर बनाया जाता है। एक 63 एम्पेयर का ब्रेकर लिया जाता है और एक साथ जो है 10 एम्पेयर का ब्रेकर लिया जाता है और उसको कंबाइन कर लिया जाता है और मेन ब्रेकर इसको बनाया जाता है। तो इसको जो है मेन ब्रेकर का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये कभी ट्रिप नहीं करता। वो किस लिए ट्रिप नहीं करता, क्योंकि इसके साथ जो है 63 एम्पेयर होता है और साथ जो है 10 एम्पेयर या 32 एम्पेयर का दूसरा होता है। तो कोई भी घर होता है तो उसमें 63 एम्पेयर का इलेक्ट्रिसिटी जो है 63 एम्पेयर कभी यूज़ नहीं हो रही होती, तो इसलिए जो है ये कभी ट्रिप नहीं करता। तो इसलिए कंबाइन इसको इस तरह से किया जाता है। ये आपके सामने ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये पिनें लगाई गई हैं, इसमें ये दो पिनें लगा के इस ब्रेकर को है दोनों ब्रेकरों को कम। तो इस तरीके से ये जो डबल ब्रेकर है
ट्रिप नहीं करता और जल्दी जो है काम नहीं करता। लेकिन एज अ मेन ब्रेकर ये भी ठीक रहता है। अगर आप कहें कि ये ट्रिप भी कर जाएगा, जब जो है सर्किट शार्ट होगा ये ट्रिप कर जाएगा, तो ये ट्रिप बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसके बरक्स जो है ये जो है अर्थ ब्रेकर, अगर ये आप मेन पे इसको इंस्टॉल करते हैं तो मेन पे इसके इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी बिजली कोई चोरी करता है, मेन लाइन आपके घर की तरफ आ रही है और आगे ये इंस्टॉल है, तो पीछे से कोई भी न्यूट्रल या फेज़ में आप वो लगा के लाइट जो है आपकी चोरी कर रहा है तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा। तो जब इसको दोबारा ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। इसकी वजह ये होगी कि आपकी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, लीक हो चुकी है। लीकेज ब्रेकर इसलिए इसको कहते हैं कि ये बिजली जो है लीक, किसी ने चोरी कर ली। जब भी अगर आगे ये इंस्टॉल किया जाए और पीछे मेन सप्लाई से या कोई भी कनेक्शन लिया जाए तो ये ट्रिप कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लीक हो चुकी होती है। और इसके बरक्स अगर जो आपका घर का जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अगर कोई अर्थ वगैरह हो जाता है, कोई पंखा वगैरह अगर अर्थ हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, शॉर्ट हो जाता है, या कोई ऐसी वायर बरसात के मौसम में, जब भी अमूमन बरसात के मौसम में जो न्यूट्रल वगैरह या फेज़ वगैरह जो है लीक हो जाती है, नमी आ जाती है, तो किसी दीवार के साथ लगती है तो ये जो है ट्रिप कर जाता है, क्योंकि अर्थ ले रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है ट्रिप कर जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी कोई आपका होल्डर शार्ट हो जाता है या बटन स्विच जो है शार्ट हो जाता है, जो सर्किट ड्रॉप हो जाता है, मेन जो है लीक हो जाती है या अर्थ हो जाती है, तो ये या किसी बच्चे वगैरह को अगर शार्ट पड़ती है तो ये मामूली सी इलेक्ट्रिसिटी आपको लगने की देर है, ये जल्दी से फ़ौरन से पहले जो है ट्रिप हो जाता है। तो इसको आप एज आ मेन ब्रेकर जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी में इसको इंस्टॉल करें। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये है, सबसे ज़्यादा और अहम फ़ायदा इसका ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब भी अर्थ होगा, अगर आपको किसी को भी छोटे को या पानी में अर्थ आ जाता है मोटर पंप की वजह से, तो ये जो है सर्किट जो है ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट बटन इसमें होता है, तो इसको इशारा मिलने की देर है कि जो है अर्थ हो गया या शॉर्ट हो गया, तो ये ट्रिप कर जाता है। तो इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमने वोल्ट मीटर लगाना है, तो वो वोल्ट मीटर कैसे लगाएं? जब आप भी डबल पोल या अर्थ ब्रेकर इंस्टॉल करते हैं तो मेन वापडा की सप्लाई आ रही आती है, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। तो आप मेन वापडा के साथ जो है वोल्ट मीटर वहाँ पे इंस्टॉल करें, ताकि लाइट आ रही हो तो पता चले कि कितनी लाइट आ रही है। और आप जब ऑन करें तो आगे सर्किट ब्रेकर, एक एक ब्रेकर लगा होगा, एक एक कमरे का ब्रेकर आपने इंस्टॉल किया होगा, तो हर कमरा चलेगा तो आपको पता चलेगा कि इस कमरे में इतने वोल्ट आ रहे हैं, इतने वोल्ट जो है जा रहे हैं। अगर 220 पे वोल्ट आते हैं तो आप एक रूम की जो है इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो वो जो है आपको वोल्ट बताएगा कि वोल्ट जो है कितने तरीके से कैसे कितने वोल्ट आगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर की ले रही है। अमूमन जो है 32 एम्पेयर से भी नीचे होती है एक घर की इलेक्ट्रिसिटी। तो वोल्ट मीटर बाद दफ़ा ये होता है कि कई जगहों पे वोल्ट जो है बिल्कुल पूरे नहीं होते, वोल्ट ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वोल्ट जो है कंट्रोलर, वोल्टेज वोल्ट मीटर कंट्रोलर जो है वो लगाया जाता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो 130 पे आ रही है या 150 पे आ रही है या 180 पे आ रही है, तो आप उसको के जो वोल्टेज है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी लाइट कम हो तो हमारा जो है बिजली बंद हो जाए, उससे ज़्यादा कम हो तो हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी ना चले। तो उसमें ये होता है कि उसके वोल्टेज जो एडजस्ट कर दिए जाते हैं 180 पे, 150 पे, 130 पे। तो जब वो 180 से नीचे जाने लगते हैं वोल्टेज तो बिजली जो है ट्रिप कर जाती है। और इसी तरह अगर आप 150 पे, 150 पे उसको एडजस्ट करेंगे तो 150 से नीचे जाने लगेगी। आपने एडजस्ट किया होगा कि जब नीचे जाने लगेगी तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप कर जाएगी। 130 पे करेंगे तो 130 से नीचे जाएगी तो ट्रिप कर जाएगी। बेहतर तरीका यह है कि अगर आप 160 पे रखेंगे वोल्टेज कंट्रोलर को तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 1 से 60 तक जो है जो सीलिंग फ़ैन है वो भी चलता है और पेडिस्टल फ़ैन भी चलता है और 12 वाट की LED जो है
वो भी चलती है। इससे नीचे अगर जाएगी तो ट्रिप कर जाए। तो इसी तरीके से अब वोल्ट मीटर जो है आपको बता दिया। अब जो आ गया इंडिकेटर। अब जो डीपी इंडिकेटर है वो किस तरह से लगाएं। दो इंडिकेटर वाला जो डीपी बॉक्स है उसमें जो एक दो कलर के आप लगाएंगे, एक ग्रीन लगा लें, एक रेड लगा रहे हैं या येलो, कोई भी आप दो मुख्तलिफ किस्म के कलर जो है आप लगा सकते हैं। तो उसमें जो एक इशारा होगा, एक इंडिकेटर होगा, वो आप लगाएं वोल्ट मीटर के साथ, डायरेक्ट सप्लाई के साथ, ताकि पता चलता रहे कि लाइट जो है आ रही है। खुदा ना खास्ता अगर आपका वोल्ट मीटर जो है, डिजिटल वोल्ट मीटर अक्सर जो है जल जाते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो इंडिकेटर जो है आपको बताता रहे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पीछे से मेन वापड़ा जो है आ रही है, आगे ही कोई फॉल्ट है। अगर आपकी आगे जो घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो वो जो होगा उससे आगे वाला रेड, आपने ग्रीन लगाया होगा मेन पे और रेड आगे लगा होगा, तो रेड जो है वो चलता रहेगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कार की जो लाइट है वो आ रही है, नहीं आ रही या आ रही है। अगर ग्रीन बंद है तो इस तरह पता चलेगा कि मेन वापड़ा ख़राब है या ठीक है। तो उसमें जो आप लगाने लगते हैं राइट साइड वाला जो इंडिकेटर होता है उसको आप मेन सप्लाई के साथ वोल्ट मीटर के साथ ही आप उसका कनेक्शन करें। और अगर आप ट्रिपर इंडिकेटर लगाना चाहते हैं जिसमें सायरन होता है, सायरन वगैरह, तो सायरन जिस तरह लगा होता है, कोई चीज़ चोरी हो जाए तो सायरन बजना शुरू हो जाता है, तो उस तरह का इंडिकेटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है कि जो ट्रिपर इंडिकेटर जो है वो किस तरह से लगाया जाता है, उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो उस वहाँ जाके आप उसका कनेक्शन देख सकते हैं कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरीके से जो आप दूसरा आउटर इंडिकेटर है वो आप किसी भी सर्किट ब्रेकर के साथ आप लगा सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि आप अगर आउटर इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो वो अर्थ ब्रेकर या डबल पोल ब्रेकर की आउटर से लेके वहाँ पे आप कनेक्शन कर दें, ताकि जो है घर की इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो जाए तो हमें पता चलता रहे कि घर की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है या बंद हो गई है या मेन में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अगर आप चेंज ओवर रूटर लगाना चाहते हैं, अगर आप डीपी में कहें कि हमने जो है ब्रेकर लगाना है, चेंज ओवर लगाना है जनरेटर का, तो आप चेंज ओवर ब्रेकर लगाएं। उसमें ये होता है कि उसमें ये 3 पोल ब्रेकर होता है, ऊपर जो है टॉप साइड पे जो है 2 पोल होते हैं और नीचे जो है 4 पोल होते हैं। ऊपर जो है घर की सिंपल से जो होते हैं इसके कनेक्शन, तो चेंज ओवर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे दे दिया है, तो आप वहाँ जाके उसके कनेक्शन देख सकते हैं। तो उसमें यह होता है कि ऊपर वाली साइड पे जो घर की इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है, नीचे डबल मोटर या मीटर लगाया जाता है, या कोई भी आप सोलर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस तरह की मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप कमेंट में भी इजहार कर सकते हैं कि किस चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो दोबारा आपको समझाया